डे 116 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है व्यक्तिगत कारण, यानी बालक जो अपराधी बनते हैं या बाल अपराध के पीछे जो कारण होते हैं उनमें कई कारणों में एक व्यक्तिगत कारण क्या है। इसके पहले हम लोगों ने घरेलू कारण पढ़ा था और अन्य कारण पढ़ा था। बाल जो अपराध करते हैं बालक, और बाल उम्र में ही जो अपराधी बनने लगते हैं, उनके अंदर जो वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनमें व्यक्तिगत कारण क्या होते हैं, इसी में आगे देखते हैं। किसी शारीरिक दोष के कारण बालक का कोई अनैतिक व्यवहार दिखलाना असंभावी नहीं, परंतु शारीरिक दोष के कारण जो वह दूसरे का व्यंग सुना करता है उससे उसमें असामाजिक व्यवहार दिखलाने की प्रवृत्ति आ सकती है। उदाहरणार्थ, जो बालक सदैव बीमार रहा करता है उसमें एक प्रकार की आत्महीनता की भावना आ सकती है और वह उन बालकों के प्रति विरोध भावना ला सकता है जो प्रायः स्वस्थ होते हैं। ऐसे बालक अन्य बालकों के समूह में अपने से कमजोर बालक को तंग कर सकते हैं अथवा दूसरों को चिढ़ाना आरंभ कर सकते हैं। अतः उन्हें अपने व्यवस्थापन में बड़ी कठिनाई का सामना करना होता है। दोनों को अपनी उम्र वाले बालकों का साथ निभाना कठिन हो जाता है। मंद गति से विकसित होने वाला बालक अपने को छोटा और तीव्र गति वाला अपने को बड़ा पाता है। ऐसी स्थिति में दोनों में एक प्रकार का ऐसी मानसिक असंतोष उत्पन्न होता है जिससे अनैतिक व्यवहार की ओर झुकना कठिन नहीं होता। तीव्र गति से विकसित होने वाला बालक अपने से छोटे बालकों को विविध प्रकार से तंग कर सकता है और मंद गति वाला अपनी आत्महीन भावना के प्रति प्रक्रिया स्वरूप अनैतिक व्यवहार दिखला सकता है। बहुत से अन्वेषकों का कहना है कि दोष युक्त व्यवहार और मानसिक विकास की मंदता में घनिष्ठ संबंध है। इस घनिष्ठ संबंध की यहाँ व्याख्या करना हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है, परंतु इस संबंध में इतना कह देना आवश्यक है कि मंद बालक में अनैतिक प्रलोभन से अपने को बचाने की सामान्य बालकों की अपेक्षा कम सामर्थ्य होती है। अतः समाज का यह कर्तव्य है कि ऐसे बालकों की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों का आयोजन करें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी शारीरिक दोष के कारण बालक का कोई अनैतिक व्यवहार दिखलाना असंभावी नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार की किसी में कोई कमियां है, दिव्यांगता है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अनैतिक व्यवहार दिखलाए, लेकिन उसकी शारीरिक दोष के कारण जो उसको दूसरे लोग व्यंग किया करते हैं, उसके प्रति जो सहानुभूति के शब्द, दया की पात्र उसको बना देते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसा व्यवहार की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है जो अपने से स्वस्थ बच्चे का या फिर पूरी तरह से सामान्य बच्चा को देखता है तो उसके अंदर एक तरह से ईर्ष्या देश की भावना आ जाती है या आत्महीनता की भावना आ जाती है और प्रतिक्रिया स्वरूप वो जो है बिल्कुल ऐसी अनैतिक बातें करता है या व्यवहार करता है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो कहीं नहीं कि कोई भी यदि कमज़ोर अपनी कमजोरियों के साथ पैदा होता है या कोई शारीरिक दोष के कारण पैदा होता है या जन्मजात होता है या फिर किसी कारण ऐसा हो जाता है, तो अपने वो समान बाल समाज के लोगों के बालकों के जैसा ना हो, लेकिन उसको लोग बोल कर उसको ऐसा साबित करवा देते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम दिव्यांग हो, तुम्हारे अंदर यह दोष है। इसके कारण उसके अंदर एक कुंठा की भावना आ जाती है और अपनी उस कुंठा को तृप्त करने के लिए वह अनैतिक व्यवहार करने लगता है। तो हमें एक यहाँ बताया जा रहा है कि सामान्य बालकों की अपेक्षा हो चुकी उनमें कम सामर्थ्य होती है, चाहे वो मूर्ख बच्चा हो, मंद बच्चा हो या दिव्यांग हो या फिर और कोई शारीरिक दोष वाला बच्चा हो। तो ऐसे बालकों की रक्षा के लिए हम समाज के रूप में, चूँकि हम भी एक समाज की क्या ही हैं, तो हम सबको एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों की रक्षा करें और ऐसे असामाजिक तत्वों से, असामाजिक बातों से या अनैतिक बातों से हम उनको बचाएं, उनको ऐसा सामना ना करने दें, ऐसी वृत्तियों को उत्पन्न ना होने दें। क्योंकि वो दोष लेकर आया तो अगर हम उसके के अंदर उसके शब्द ऐसे बोल दें कि जिससे उसके अंदर मनोबल बढ़ जाए। और कहा भी जाता है कि अगर सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य का काम है तो वह है किसी की आत्मबल को बढ़ा देना। और हमारे समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जो एकदम जन्म से कई शारीरिक दोष को लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन वो अपने मनोबल के और आत्मबल के बल पे ऐसे मतलब अचीवमेंट उनके जीवन में हुए हैं कि उनकी शारीरिक दोष उसके आगे मतलब बौने साबित हुए हैं। तो इसलिए एक मनुष्य के अंदर ऐसी एक आंतरिक शक्ति होती है, वो चूँकि वो परमात्मा का अंश होता है, तो यदि उसके अंदर कोई शारीरिक दोष होते भी हैं तो कोई उसकी जो प्रबल इच्छा शक्ति होती है उसके समक्ष वो
कोई ज़रूरी नहीं है कि आए हर समय आ रही हैं, लेकिन हम लोग उसको ऐसे कमज़ोर वाले बच्चे को या शारीरिक दोष वाले लोगों को बोलकर हम उन्हें कमज़ोर साबित कराने का कोशिश करते हैं। तो प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे उनके अंदर एक हीन भावना आने के कारण वो समाज में अपराध की ओर बढ़ते हैं, ये भी एक कारण है। अपराधी बालकों के उपचार के संबंध में बेकर फाउंडेशन बोस्टन यूएसए ने कुछ सुझावों का प्रतिपादन किया है। इन सुझावों को नीचे संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। पहला, बालकों की रुचियों के साथ माता पिता की सहानुभूति का भी अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, माता पिता को अपने व्यवहार में अपराधी बालकों के प्रति कड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा, बालक की शारीरिक और मानसिक लीलाओं को समझना चाहिए। चौथा, निर्दयतापूर्वक व्यवहार को बंद कर देना चाहिए। पांचवा, कोसना, तरह तरह की बातें कहना, धिक्कारना बंद करना चाहिए। छठा, ऐसे बच्चों को हर अवसर पर कुछ रियायतें देनी चाहिए। सातवां, माता पिता को अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। आठवां, बालक के अपराध को मामूली ना समझना चाहिए। नौवां, कौटुंबिकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। दसवां, काम संबंधी भावनाओं के प्रति माता पिता को मनोवैज्ञानिक और स्वस्थ विचार रखना तथा इस संबंध में बालक और बालिकाओं की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। 11वां, उचित घरेलू वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। 12वां, कुटुंब के अन्य सदस्यों के अनैतिक व्यवहार को बंद करना चाहिए। 13वां, कुटुंब के उन संबंधियों को निकाल देना चाहिए जिनका बालकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बालकों की अपराध प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसी एक ऐसे उपाय की चर्चा नहीं की जा सकती जो हर स्थिति में लागू हो, क्योंकि उनकी अपराध प्रवृत्ति के कई कारण होते हैं। इस संबंध में रुचि रखने वालों को सभी उपलब्ध साहित्य से परिचित होना चाहिए, जिससे इस संबंध वाली आधुनिक विचारधारा से भी वो अवगत रहें। तो यहाँ पर हम इसके कई उपचार बताए जा रहे हैं कि जिनसे बच्चे के जो अपराध प्रवृत्ति होती है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्थिति में और हर परिस्थिति में और हर बालकों की मन स्थिति के अनुरूप इनमें से उपचार मतलब एकदम से उन पे सही साबित हो। मतलब अब इसमें यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अपराध प्रवृत्ति के कई कारण होते हैं और यहाँ देखना चाहिए कि आधुनिक विचारधारा से अपडेट भी रहना चाहिए कि और इन पे क्या नियम लागू किए जा सकते हैं, इनकी इन वृत्तियों को कम करने के लिए और क्या क्या आधुनिक विचार को यहाँ विचारधारा को लाया जा सकता है, आधुनिक उपचारों को चलाया जा सकता है। अब बाल अपराध के कारण और निवारण तो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अब कारण तो कई कारण पढ़े। अब उसी में आगे है कि बाल अपराध के कारण और निवारण। अपराधी प्रवृत्तियां हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए आत्मघाती है। उनकी बढ़ोतरी न केवल कर्ता के व्यक्तित्व की प्रामाणिकता को गिराती है, वरन जन सहयोग से वंचित रखकर पिछली परिस्थितियों में पड़े रहने के लिए विवश करती है। आतंक से सामाजिक व्यवस्था में प्रगति में भी बाधा पड़ती है। इसलिए अपराधियों के लिए सामाजिक भर्त्सना और शासकीय प्रताड़ना का प्रचलन भी है। व्यक्तिगत विकास और सामाजिक संतुलन के लिए जहाँ अन्यान्य प्रयास किए जाते हैं, वहाँ अपराधों की रोकथाम का भी महत्व समझा जाता है और इस संबंध में कुछ न कुछ सोचा और किया भी जा सकता है। किंतु देखते हैं कि इस संदर्भ में अपनाए गए उपचार कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं और रोकथाम के कानून तथा कर्मचारी अधिकारी बढ़ने पर भी स्थिति सुधरने के स्थान पर बिगड़ती ही जा रही है। हर वर्ष अपराधों की घटनाएं घटती ही नहीं, वरन पिछले दिनों की अपेक्षा अधिक विकराल बनकर सामने आ खड़ी होती है। इस प्रसंग में बढ़ते हुए बाल अपराधों को सबसे अधिक चिंता का विषय माना जाता है, कारण कि बड़ी आयु वालों में अपेक्षाकृत अधिक समझदारी तथा सावधानी रहने के एक सीमा तक ही कृत्यों को अपनाते हैं और दबाव पड़ने पर उनके सुधरने बदलने की भी संभावना रहती है। पर छोटी आयु के बालक यदि किसी एक सांचे में ढलने लगे तो उनका स्वभाव ही वैसा बदल जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ आदत भी परिपक्व होती है। यह तथ्य बुरी आदतों के संबंध में और अधिक लागू होती है। भले ही बुरा बनना तनिक से कुसंग में बन पड़ता है, पर बुरे को भला बनाना अपेक्षाकृत कहीं अधिक कठिन पड़ता है। बालकों को छोटी आयु में ही यदि दुष्प्रवृत्तियों को अपनाने का अवसर मिलता रहे, सुधार के लिए कारगर प्रयास न हो, तो समझना चाहिए कि उनका भावी व्यवसाय ही अपराध करते रहना जैसा बन गया है। पीछे प्रताड़ना से भी सुधार की संभावना नहीं रहती।
आदतें बदलना कितना कठिन होता है यह सभी जानते हैं। विशेषतः बुरी आदतों के संबंध में तो और भी आशा कम ही रह जाती है। इस प्रकार देखें तो बाल अपराध के कई कारण हैं। अगर हम बाल अपराध को उपजने से ही रोकें, उत्पन्न होने से ही रोक दें, तो हमें आगे इतनी कठिनाइयाँ नहीं होगी, क्योंकि बाल मन ऐसी कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं कि उनमें अगर दुष्प्रवृत्तियाँ पनपती चली जाती है तो उनके अंदर जब संस्कारों के बीजारोपण हम बाल रूप में, बाल उम्र में डाल सकते हैं, तो फिर कुसंस्कारों का बीजारोपण भी तो जब उनके अंदर हो जाएंगे, इनबिल्ट बचपन से ही हो जाएंगे, तो फिर आगे उनमें सुधार करनी मुश्किल होगी, क्योंकि संस्कार ही आदत बन जाती है और आदत को बदलना बहुत ही मुश्किल होती है। तो हम अपनी भावी पीढ़ी के नवनिर्माण के मतलब देखें उसके परिप्रेक्ष्य में, तो हम कोशिश करें कि हमारे जो बालक हैं उनमें बचपन से ही ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न न होने पाए। यदि उत्पन्न होने की गुंजाइश होने भी है तो उसके अंदर ऐसे संस्कारों की मतलब बीजारोपण कर दिया जाए कि इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना भी पड़े, ऐसी संगति, बुरी संगति मिले भी तो वो उससे प्रभावित ना हो, उसके अंदर कुंठा और आत्महीनता की भावना नहीं हो। और हम भी एक समाज की इकाई हैं, तो हम भी उन्हें एक ऐसे स्वच्छ सामाजिक वातावरण दें, उनको एक प्यार भरा वातावरण दें, ताकि उनमें कोई शारीरिक दोष हो भी या मंद बुद्धि वाले बच्चे हो भी तो उनको हम प्यार से और सहानुभूति देकर उनके लिए हम सहारा बने, न कि उनके ही जीवन को हम उनके लिए बोझ बना दें। तो ऐसे लोग अपने लिए तो बोझ बनते ही हैं, समाज के लिए भी बोझ बन जाते हैं, क्योंकि नौनिहालों पर किसी भी परिवार और समाज और राष्ट्र की जो आधार जो होते हैं टिके होते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अपनी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण करने में अपनी मुख्य भूमिका को निभाने में कोई कमी न रखें। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।